द्विघात समीकरण करने वाले हैं जो कि 10th क्लास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। उसमें से पहला क्वेश्चन यही रहेगा द्विघात समीकरण से, जिससे 5 नंबर मिलेगा। द्विघात समीकरण जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। कौन सा बोर्ड के ऊपर है तुम लोग? जैक बोर्ड 2025 के लिए। चलिए सर इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? जिससे बन रहा है वो खुद से बनाएगा। किससे किससे बन जाएगा बताओ? तुमसे बन जाएगा। इधर चारों में से तो ना बनेगा? नहीं बनेगा। तो जिससे बनेगा वो अपना सिर्फ कॉपी देखेगा, बोर्ड नहीं देखेगा। और इधर हम बनने जा रहे हैं। तो देखो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के इसमें सॉल्व क्या करना है जी? तो क्वेश्चन इसका रहेगा जैसे ये नंबर विविक्तर क्या पूछेगा इससे? विविक्तर क्या होता है? डी का मान क्या करना है? बी नंबर प्रकृति पूछेगा, प्रकृति की मूलों की प्रकृति क्या है। और सी नंबर मूल ज्ञात करें, मूल पूछेंगे। ये तीनों को निकालना है और आपको 5 नंबर इससे मिलेगा। तो ध्यान से देखो, पहला नंबर क्या है? 2 है। अब इसमें पहले हम लोग गिवन देखेंगे कि दिया क्या क्या है। गिवन क्या क्या दिया है जी? तो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। बी का मान -4, सी का मान 1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। हम लोग डी जो करेंगे इसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या क्या होता है जी? बी स्क्वायर, कोई बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी क्या है? विविक्तर है। क्या है? विविक्तर। तो हम लोग देखेंगे बी का मान क्या है? -4 है तो -4 का स्क्वायर। यहाँ माइनस तो -4 है तो 4 दे देंगे, गुना ए की जगह में क्या है? 2 है तो 2, गुना सी की जगह में क्या है? 1 है, 1 तो 1 दे देंगे। अब देखते हैं आगे। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। यहाँ पे माइनस है, 4 दूनी 8 एकम 8, 8 हो गया। 16 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 16 में 8 घटेगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 किसका मान निकल गया? बोलो, डी का मान निकला। तो यह मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? वास्तविक होने के लिए हम लोग जानते हैं, चूंकि वास्तविक के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि डी का मान जो हो, डी का मान बड़ा हो या बराबर हो किसका? 0 का। 0 से डी का मान बड़ा हो या बराबर हो तो उससे क्या होता है? मूल वास्तविक होता है। तो यहाँ पे देखो डी का मान क्या है? 8 है, मतलब 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? ये 0 से बड़ा है। किसका मान? डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है। 0 रहता है तो बराबर होता है डी का मान, लेकिन यहाँ पे 8 आया है डी का मान, मतलब क्या है? बड़ा है। तो यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक। एवं इसका 2 अलग अलग मान भी आएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ तक, उसके बाद इधर चलते हैं मूल का फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ तक में एक क्वेश्चन का आंसर मिला, ए नंबर का। ए नंबर का डी का मान मिला और बी नंबर का भी आंसर मिल गया। क्या मिला जी? यह वास्तविक मूल होंगे। बी नंबर में प्रकृति पूछा था ना, तो यही प्रकृति हुआ मूल का कि यह वास्तविक मूल होंगे। और ए नंबर में क्या है? डी बराबर, सॉरी डी का मान कितना आया? 8 आया, जो कि विविक्तर निकल गया। तो हम लोग को पहला दूसरा का आंसर मिला। अब हम लोग तीसरा सी का मान निकालने चलेंगे। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? मूल बराबर चीज, कोई बच्चे बताओ? इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। यही होता है। चलो तो हम लोग इसी के आगे चलेंगे। b का मान कितना है जी? यहाँ पे देखो -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये माइनस देखो पहले से है और एक -4 यहाँ पे है, तो -4 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंदर में d है। d का मान कितना आया जी? 8 आया, तो 8 रहने देंगे। अब बटे में क्या है? 2a, 2 है तो 2, a का मान क्या है? 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, और उसके बाद रूट अंडर अगर 8 हो तो बाहर क्या निकलेगा?
अगर 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, एक वो पेयर बन रहा है 2 का, तो वही 2 बाहर हो जाएगा और जो 2 अकेला बच गया उसको रूट के अंदर ही में रखने देंगे। अब बट्टे में 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे ही ध्यान देने वाला बात है, कोई बच्चा क्या करता है यहाँ पे ये 4 को कटा देता है, जो कि यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में है, अभी यहाँ नहीं कटेगा। तो चलो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे जी, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो इधर लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, कोरोना पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, प्लस और माइनस है, लेने पर, और एक बार क्या लेंगे जी, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर। अब जब पॉजिटिव लेंगे तो प्लस वाला को लिखेंगे, तो 4 प्लस 2 रूट अंडर 2 अब बटे में 4। इधर नेगेटिव लिए हैं तो 4 माइनस 2 रूट 2 अब बटे 4। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों पे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 2 का में 4 आता है 2 बार में, आज 2 का में 2 आता है 1 बार में, तो 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4, ये होता है ना। 4 से हम लोग 2 निकाल लिए तो 2 बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 था, 2 तो बाहर ही कर लिया है दोनों से, तो इतना भी कॉमन नहीं देना था। रुको, इतना कॉमन लेने से फिर तुम्हारा सॉल्यूशन वहीं चल जाएगा। सीधा 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस रूट 2 और नीचे में क्या है जी 4 है, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और यहाँ पे कटिए गया है। क्या बचा ऊपर में 2 प्लस रूट 2 और इधर क्या बचा जी 2 माइनस रूट 2। बस हो गया आंसर तुम लोग का। अतः मूल बराबर x बराबर क्या आएगा जी 2 प्लस रूट 2 और एक क्या आया 2 माइनस रूट 2। बस यही आंसर है इसका। होता है क्या, जितना छोटा सॉल्यूशन कर सकते हो। तो हम जब रूट 2 को मान लिए तो नीचे में क्या आ गया रूट 2, और उसको भी गुना करते तो फिर यही आ जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोली, हाँ नीचे में कुछ बचा भी ना, 2 बचा तो 2 को क्या छोड़ेंगे इसे, बटा में 2 भी रहेगा और यहाँ भी आएगा 2, यही आएगा आंसर। नीचे में रूट 2 को शोभा नहीं देता है, इसीलिए फिर हम 2 ही बनाए। चलो ये आंसर हो गया। कहीं कहीं अगर आंसर ना मिलेगा बता देना, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके ये 2 को कटाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही छोड़ो, क्योंकि हम आज तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें नीचे में रूट 2 ठीक नहीं रहता, उसको फिर हम लोग 2 बनाते हैं। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको छाप दो। बोलो कोई दिक्कत था क्या, कहीं भी दिक्कत हुआ हो। इस जगह थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा ले लिए हैं, काहे कि यहाँ पे देखो सब में कॉमन चीज दिख रहा है, 2 है रूट 2 है, कॉमन लेके और छोटा कर सकते हैं। अगर किताब रहता है यहाँ पे तो उसका आंसर से देखते मैच करके कि ये वाला आंसर है या फिर वो वाला है जो कटाने के बाद आता। बट बुक है नहीं, ये क्वेश्चन मेरे माइंड से था तो ये आंसर भी सही है। तो अब एक बनाने दे रहे हैं, देखें तुम लोग बना के दिखाते हो कि नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ये आप लोग को बनने दिया जा रहा है, आप लोग इसे बनाकर दिखाएं। अगर आप लोग सीख गए तो निकालना क्या क्या है, इससे निकालना है विविक्तर, दूसरा क्या निकालना है प्रकृति, और तीसरा क्या निकालना है मूल। ये तीनों आप लोग इसको निकालो, इससे 5 मार्क्स मिलेगा अगर सीख गए तो। देखते हैं 5 बच्चे हो तुम लोग निकाल के दिखाओ।